हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। आई होप बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर सेल्स का एग्जामिनेशन आपने अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा। आपका जो भी स्कोर है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पुट अप कीजिएगा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज का मार्क्स मेंशन करो तो मार्क्स मेंशन कीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज में 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो मार्क्स या क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पर शेयर करेंगे वो आप लोगों के बीच में विजिबल रहेगा। आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि किस कैंडिडेट ने कितना कितना अटेम्प्ट करा, तो आप लोग आपका भी वहां पर एक बेसिक एनालिसिस कर पाएंगे। नाउ द मेन पॉइंट इज कितना कट ऑफ जा सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मैंने जैसा स्ट्रैटेजी सेशन में बोला था कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन हमको लोगों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बोला गया है कि आपको हर सेक्शन में 40% लाना कंपलसरी है। जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25 नंबर का एक सेक्शन है यहाँ पर, तो 40% अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का वैसे भी 10 नंबर का यहाँ पर हर सेक्शन में लाना कंपलसरी है, जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर सेल्स का तो पोस्ट दूसरी बार आया हुआ, उससे पहले एमएसएमई का चलता था और यही कंडीशन वहां पर भी चलता था। लेकिन लास्ट ईयर से पहले पहले इन्होंने बहुत सी बार अपने रिक्रूटमेंट में ये कट ऑफ को फर्दर लोअर भी करा है ना। कैंडिडेट्स प्रॉपर नहीं मिले तो इसको फर्दर लोअर साइड पर भी करा है। बट लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स प्रॉपर नहीं मिले थे तो भी उन्होंने लोअर नहीं करा था। यानी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अगर आप 9 नंबर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या 10 नंबर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आप लोगों को इतने नंबर अगर इस सेक्शन में आ रहे तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फर्दर राउंड रहेगा दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, ये हो चुका एग्जाम, बट इसका आप लोगों का स्कोर उसके बाद में चेक होगा। अब इसमें 75 क्वेश्चंस थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। पेपर लेवल जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ा लेंदी आएगा। ग्रीन बॉन्ड से क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट से क्वेश्चन थे, अकाउंट गाइडलाइन से क्वेश्चंस थे, एनआरआई से भी क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को आई गेस अगर आपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करा होगा, एक बार एग्जामिनेशन रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर प्रॉपर्ली बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर कर रखा था तो आप लोगों का अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा अटेम्प्ट क्या है प्रोफेशनल नॉलेज में? 25 टू 30 अप्रोक्सीमेटली। अगर 25 टू 30 आपका स्कोर मतलब अटेम्प्ट आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों का एक अच्छा स्कोर है, आप लोग फर्दर राउंड के लिए जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन भी फॉर दैट मैटर अगर मैं आपको बोलूं तो 20 क्वेश्चन भी आपके एक्यूरेसी से आ रहे हैं, है ना। इस बार आप लोगों का इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना प्रोफेशनल नॉलेज में लास्ट टाइम पर था। अगर 20 क्वेश्चन भी आप लोगों का एक्यूरेसी के साथ में आ रहा है, बाकी तुक्के के नंबर अगर काउंट ना करें, 20 क्वेश्चन आपने करा तो 40 नंबर आपको इधर से आ रहा है, कुछ नंबर आपके तुक्के से भी ऐड ऑन हो गए, तो आप लोग प्रोफेशनल नॉलेज को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छा अटेम्प्ट क्या कहलाएगा? जिस कैंडिडेट ने 25 टू 30 प्लस, है ना, 25 टू 30 35 ऐसे अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ में करा है प्रोफेशनल नॉलेज में, तो आप लोगों का अच्छा चांसेस है कि आप लोगों का इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर 20 प्लस आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से हुआ है, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट हुआ है, और उसके बाद में आपके तुक्के के नंबर आपने इसमें काउंट नहीं करे, तो आप लोगों का अच्छा चांसेस है ये गुड अटेम्प्ट से। और ये थोड़ा लेंदी ही आता है। अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपने क्वालिफाई कर लिया, प्रोफेशनल नॉलेज को आपने इतने अटेम्प्ट्स कर लिए विच वाज वेरी डुएबल, है ना। अगर आपने बेसिक से पढ़ा होगा पूरा बैच में भी, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, बट स्टिल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बना जाएंगे, है ना। चाहे उसका लैंग्वेज किसी भी मीडियम में पूछा गया हो, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसा स्कीमिंग के बारे में, प्राइस स्कीमिंग के बारे में, पेनिट्रेशन के बारे में हमने ये क्वेश्चंस को डिस्कस करा था मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में भी। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो आपकी एग्जाम में वापस से देखने को मिला। ग्रीन बॉन्ड से ज्यादा क्वेश्चंस थे, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चंस थे, और आपके ऑपरेशनल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चंस ज्यादा थे। तो अगर हम देखें 75 क्वेश्चन है तो बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हो जाता है रेंज, है ना। उसमें से कुछ तो पॉइंट आपसे बना ही बना होगा, आई एम डैम श्योर। अगर आपने प्रिपरेशन करा है तो आपसे बना होगा। रिटन स्कोर आप लोगों को आपका एक्सपेक्टेड जो भी बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो एटलीस्ट आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपका अकेले का कम गया है या दूसरे के भी कम जा रहा है। अगर पेपर लेवल टफ है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ लोअर साइड पर जाएगा। लास्ट टाइम पर कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 गया था, है ना, 60 कट ऑफ गया था अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 30 क्वेश्चन तुक्का मिलाकर जिसका सही था उसका सिलेक्शन था जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी में 50-55 अप्रोक्सीमेटली गया था। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इस बार चांसेस है कि आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा सा लोअर साइड पर जाएगा, ठीक है। तो 20 से ज्यादा नंबर अगर क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी के साथ में सही है तो आपके अच्छे चांसेस है कि आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे ही जाएंगे, प्रोवाइडेड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपने एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करा है। अब द थिंग इज, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा ऐसा टफ गया है, तो आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कट ऑफ यूजुअली 10 नंबर से कम नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर कैंडिडेट्स का नहीं आ रहा होगा ज्यादा नंबर तो ये कम भी जा सकता है। तो हमको होप नहीं छोड़ना है, बट एट द सेम टाइम हमारा अब पूरा एम्बिशन या फिर एम हमारा हो जाना चाहिए, जो भी आपके ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, अदर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं जिसके लिए आपने अप्लाई करा है,
उसके ऊपर फोकस आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट अब थोड़े टाइम बाद आएगा, है ना? अगर 1 महीने में आया, 1.5 महीने में रिजल्ट आया, तो जब तक आपके पास में अवेलेबल टाइम है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप आरआरबी के लिए या पीएनबी के लिए अप्लाई कर चुके हो, तो वहाँ पर टारगेट करना है, राइट? अगर आपने किसी और एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं करा था, तो आप लोगों के लिए अब फर्दर अपॉर्चुनिटीज जो आप लोगों के सामने आने वाली है, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। केवल टाइम निकालना नहीं है कि अब 1-2 महीना अब इसका वेट करेंगे, इंटरव्यू देंगे। अभी ये सब थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है, जॉइनिंग तक का लंबा प्रोसेस रहेगा। तो अभी आप लोग इसको होल्ड कीजिएगा। अब आपका जो भी अटेम्प्ट है, इसको यहाँ पर आई गेस मैंने पूरा एक क्लियर पिक्चर आप लोगों को बता दिया कि कैसे क्या कट ऑफ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 40 या 50 के आसपास कट ऑफ जा सकता है प्रोफेशनल नॉलेज का। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में तो आप ज्यादा स्कोर करेंगे तो भी उसका कोई सेंस नहीं है, बस आपको 10 नंबर मिनिमम लेकर आना था जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। सो आई होप आप लोगों को रिव्यू प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, एंड जो भी आपका छोटा मोटा वरीज है, तो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ये हमेशा बना रहता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो अभी उसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा, और जो भी आपकी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है उसमें पूरा अच्छा एफर्ट लगाइएगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।